आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित ज्ञान जो कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणित की कार्यपुस्तिका है, इसके भाग 1 के गणित के अभ्यास प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम गणित कार्यपुस्तिका के पुनरावर्तन दिवस 6 के अभ्यास प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यपुस्तिका पर आधारित मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। उन सभी वीडियो में मैंने इस कार्यपुस्तिका के प्रश्नों को हल करना बताया है। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिवस 6 पुनरावर्तन के प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, यहाँ पे 3405 धन 98 और धन 989, यहाँ पे इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है क्योंकि इनके बीच में धन का चिन्ह दिया गया है। अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ के खाली स्थान में लिखेंगे जो हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे। जैसे पहला है 3405, ये हो गया 3405। अब इसमें हम इसके नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या 98, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 98। हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, ये हो गया 98। अब इसके नीचे तीसरी संख्या हम 989 लिखेंगे, ये हो गया 989। अब इन तीनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ना हम इकाई की तरफ से शुरू करेंगे। 5 और 8 13 होगा, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो ये 22 होगा। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 2 जो है हमारा ये हासिल हो जाएगा। इसको हम अगली संख्या में जोड़ देंगे तो ये हो गया 2, 9 2 11, 11 8 19 हो जाएगा। तो यहाँ हम नीचे अब 9 लिखेंगे, एक फिर हमारा हासिल हो जाएगा जिसको हम अगली संख्या में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे सैकड़े वाली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 1 4 1 5 और 9 14 होगा। 14 के यहाँ हम 4 लिखेंगे, फिर एक हमारा हासिल हो जाएगा। इसको हजार वाली संख्या में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 4। इस तरह से हमारा आंसर होगा 4492। यही हमारा आंसर होगा। अब इसको हम ऊपर खाली स्थान में लिख देंगे, यहाँ 4492। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है 8005 और माइनस ऋण 1999। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है इसलिए हमें यहाँ पे घटाना है और इसको घटाएंगे। अब हम 8005 में से 1999, अब हम इसको घटाएंगे और उसके बाद जो हमारा उत्तर आएगा उसको हम खाली स्थान में लिखेंगे। तो 8005 में से हमको घटाना है 1999। तो अब हम पहले लिखेंगे 8005, तो ये हो जाएगा 8005। अब इसमें से हम घटाएंगे 1999, ये हो जाएगा 1999। अब इकाई की तरफ से घटाएंगे तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो 8 में से यहाँ पे आएगा 1 10 होगा, फिर उसके बगल वाले शून्य में 1 आएगा, वहाँ 10 होगा, फिर वहाँ से 5 में 1 आ जाएगा, यहाँ 15 होगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, फिर यहाँ अब 7 बचा है, 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। इस तरह से जो उत्तर आएगा हमारा 6006, यही आंसर होगा। और इसको हम ऊपर खाली स्थान में लिख देंगे, ये हो जाएगा 6006।
अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हल कीजिए, दिया है, कह रहा है कि कुंभ के मेले में एक दिन तेजस ने सुबह में शरबत की 4016 बोतलें और दोपहर में 116 बोतलें बेची। बताइए तेजस ने उस दिन कुल कितनी बोतलें शरबत बेची। अब यहाँ पे हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तो इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ कि तेजस ने कुल बोतल बेची। तो यहाँ लिखेंगे हम तेजस ने कुल बोतल बेची। अब हम 4016 और 116 इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कुल बोतलों की संख्या आ जाएगी। तो ये हुआ 4016, फिर उसके नीचे लिखेंगे 116, जोड़ेंगे 6 6 12 होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 1 हासिल होगा, फिर जोड़ेंगे 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 0 और 1 जोड़ेंगे 1 होगा, फिर 4 यहाँ 4 हो जाएगा, 4132 यही आंसर है। इतनी बोतलें तेजस ने कुंभ के मेले में बेची। इसी को यही हमारा उत्तर होगा। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, सतीश और सुमित 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कक्षा को गुब्बारों से सजा रहे हैं। सतीश के पास 248 गुब्बारे हैं, सुमित के पास सतीश की तुलना में 16 गुब्बारे अधिक हैं। अगर सतीश और सुमित ने 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि सतीश के पास 248 गुब्बारे थे, जबकि सुमित के पास सतीश की तुलना में 16 गुब्बारे अधिक थे। तो सतीश के पास 248 थे, उसमें हम 16 और जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुमित के पास कुल कितने गुब्बारे थे। तो हम लिखेंगे सुमित के पास कुल गुब्बारे। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे सुमित के पास गुब्बारे बराबर हम सतीश के गुब्बारे जो कि 248 है, उसमें हम 16 गुब्बारे और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सुमित के पास कुल गुब्बारे। तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 होगा, यहाँ 4 लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा, फिर 1 4 1 5 और 1 6, नीचे 6 हो जाएगा, फिर 2। इस तरह से 264 गुब्बारे जो कि सुमित के पास थे उनकी संख्या थी 264। अब कह रहा है दोनों ने अगर 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। तो सबसे पहले हम दोनों के पास कुल गुब्बारे निकालेंगे कि दोनों के पास कुल कितने गुब्बारे थे। तो सतीश के और सुमित के दोनों के गुब्बारों की संख्या हम आपस में जोड़ देंगे तो दोनों के पास कुल गुब्बारों की संख्या आ जाएगी। तो हम सबसे पहले 248 लिखेंगे जो कि सतीश के पास थे और उसमें हम सुमित के गुब्बारों की संख्या 264 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, यहाँ हो जाएगा 2, 12 के 2 लिखेंगे, फिर 1 हासिल बच जाएगा, 1 4 1 5 6 11, फिर 1 हासिल बचेगा, 2 2 4 और 1 5। इस प्रकार 512 गुब्बारे ये सुमित और सतीश दोनों के पास मिला के 512 गुब्बारे हैं। अब कह रहा है कि अगर दोनों ने 386 गुब्बारों का इस्तेमाल किया होता तो कितने गुब्बारे रह जाते। तो बचे गुब्बारे इनको ज्ञात करने के लिए हम कुल गुब्बारों में से 386 गुब्बारों को घटा देंगे तो हमें बचे गुब्बारे प्राप्त हो जाएंगे। तो 512 में से हम 386 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 512, फिर उसमें से 386 हम घटा देंगे तो बचे गुब्बारों की संख्या आ जाएगी। तो 2 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, फिर यहाँ 0 बचेगा, इस 5 से 1 जाएगा 10 होगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। इस तरह से जो उत्तर आएगा वो 126
बचे गुब्बारों की संख्या होगी 126। यही हमारा उत्तर है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। यहाँ पे ऊपर संख्याएं लिखी गई हैं, उसके नीचे जो है बॉक्स दिया गया, फिर उसके नीचे संख्याएं लिखी गई हैं और यहाँ ऋण का चिन्ह है, यानी हमको घटाना है। तो इस बॉक्स में हम कितना लिखें, शून्य हो जाएगा। तो 3 में से 3 जब घटाएंगे शून्य होगा। फिर 3 में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर 3 में से कितना घटाएं, 2 बचे, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 6 में से कितना घटाएं, 2 बचेगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। इस तरह से खाली बॉक्स में हम संख्याओं को लिख देते हैं। फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी है, इसको भी हमें उसी तरह से लिखना है। यहाँ पहले इकाई की तरफ से घटाएंगे तो 8 में से कितना घटाएं कि 3 बचे, तो 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ हम 5 लिख देंगे। फिर दूसरे बॉक्स में 9 में से कितना घटाएं कि 7 बचे, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। फिर 8 में से कितना घटाएं कि 3 बचे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा। फिर 7 में से कितना घटाएं 5 बचे, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इस तरह से ये खाली बॉक्स को हम भरते हैं और पुनरावर्तन दिवस 6 के इन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करना सीखते हैं। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 7 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।